हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हेडलाइंस डिजिटल न्यूज़ का ये हेडलाइंस देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या गया, क्यों फंस गया फिर से बीपीएससी का बहाली, क्यों लेट लतीफ़ी होगी, सबके बारे में जानकारी देंगे कोर्ट के कागजात के साथ। तो अब मैं ये पहले न्यूज़पेपर का क्लिप बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को कभी कभी लगता है कि हम लोग अपने मन से बताते हैं। तो देख लीजिए क्या है। शिक्षक नियुक्ति में फिर कानूनी पेंच फंसा, के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बहाली पर मंडराया संकट। अब क्या है, अब ये पढ़ते हैं। बिहार में 1,70,000 से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर से कानूनी पचड़े में फंस गया है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है, लेकिन जब तक तारीख नहीं तय होगी, मतलब जब तक मामला का निपटारा नहीं होगा, तब तक शिक्षक नियुक्ति का मामला फंसा रहेगा। क्योंकि अगर आप शिक्षक एक बार कोर्ट में केस हो गया तो जब तक, और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तारीख भी तय नहीं की है, क्या फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर सॉल्व हो जाएगा? तो टाइम तो लगा। अभी आपका 28 तारीख आज हो गया, अगला सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर होगा कब? अब आगे और पढ़िए। 25 सितंबर को राज्य सरकार ने अन्य पदाधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दायर की है। बिहार सरकार के अधिवक्ता पुनीत विजय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार ने अपनी याचिका में बीपीएससी के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को भी पार्टी बनाया है। अब बताइए, अधिवक्ता पुनीत विजय ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए बिहार सरकार द्वारा याचिका दायर किए जाने की पुष्टि की। और अब मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी जानकारी है, अगर इसमें बीपीएससी के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को पार्टी नहीं बनाया गया होता तो वो रिजल्ट को कभी भी अपलोड कर देते। अब तब तक रिजल्ट अपलोड नहीं होगा, मतलब रिजल्ट जारी नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन न दे। अब बिहार सरकार क्या चाह रही है वो देख लीजिए। बिहार सरकार अब क्यों हो रहा है भाई? तो बिहार सरकार चाह रही है कि 3,90,000 जो बीएड पास कैंडिडेट हैं, जिनके रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख का डिसीजन आया था कि उनका 125 में नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में ये केस दायर किया गया। बीपीएससी ने तय किया था कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी होगा, तो शिक्षा विभाग अड़ गया है कि नहीं, बीएड वाला का भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए हैं। अब चले गए हैं, अब क्यों चले गए हैं मैं आपको पटना हाईकोर्ट का भी डिसीजन बताऊंगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिहार सरकार के संबंध में नहीं है, तो इससे ये आदेश लागू होगा या नहीं, ये खारिज होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में लागू होगा। मतलब ये पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है, मैं आपको वो डिसीजन भी दिखाऊंगा। इसके बाद बिहार सरकार की सुप्रीम कोर्ट के में याचिका दायर की गई है बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए। अब जो मेन कंसर्न ये है कि शिक्षक नियुक्ति लटक गई। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि बिहार सरकार की याचिका से शिक्षक नियुक्ति फंस गया है। एडवोकेट रमेश कुमार ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए बताया, जो न्यूज़ चैनल है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि अब उम्मीद इसी बात की है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक प्राइमरी टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीपीएससी को भी पार्टी बना दिया है। अब इससे क्या होगा कि बीपीएससी अपने मन से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगी। अब ये क्या, कैसे कोर्ट का डिसीजन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट का में जो दायर किया गया एसएलपी, अब वो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ दिखा रहा हूँ। डायरी नंबर 3983332023 25 तारीख को फाइल किया गया। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस टीईटी टीचर एसोसिएशन। जो पिटिशनर है उसमें स्टेट ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी एडुकेशन, डायरेक्टर प्राइमरी एडुकेशन, और जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है उसमें टीईटी टीचर एसोसिएशन, चंद्रशेखर कुमार वर्मा, मोहम्मद हैदर खान, फाजी अहमद, द डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट, बिहार पब्लिक सर्विस कमिश्नर चेयरमैन, कमीशन होना चाहिए, कमिश्नर लिखे हुए, पता नहीं सही होगा, पता नहीं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एडवोकेट साहब का नाम दिया हुआ है विजय। अब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर।
अब चलिए अगला न्यूज़ पे जाते हैं। तो बीपीएससी ने कहा, मतलब बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट जल्द ही अपलोड होगा, और जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, हम आपको जानकारी भी दे देंगे। और उन्होंने ये बात अपने ट्वीट में भी कहा है। 26 तारीख को उनका ट्वीट है कि वेरी सून ओएमआर सीट्स ऑफ टीआरई कैंडिडेट विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। अब आते हैं पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पे, जिस डिसीजन की बात न्यूज़ चैनल द्वारा भी कही जा रही थी। इस डिसीजन में अब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। रिस्पोंडेंट में पीके साई थे और पिटिशनर में अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट थे। अब मैं ये पूरा, आप अगर ये पढ़िएगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन है, लेकिन इसके नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहा गया है। वही बात जो आपको पहले बताया गया था कि इट वाज स्पेसिफिकली नोटिस दैट द स्टेट ऑफ बिहार वाज नॉट ए पार्टी इन द एबव रिट पोजीशन। जो बिहार सुप्रीम कोर्ट में गया था डिसीजन, वो राजस्थान सरकार का गया था, और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का एंट्रीम ऑर्डर था काउंसलिंग को लेके। आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था। अब यहाँ पे लिखा है, वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन insofar as the binding nature of the judgment of Honorable Supreme Court. There is no apparent conflict in the order. We find the petition to be misconceived. The interlocutory application stands rejected. तो जिस चीज़ को लेके कि अब मतलब सरकार चाह रही थी कि अगर ऐसा हो कि बीएड वाले इसमें अप्लाई कर सके, मतलब उनका भी रिजल्ट जारी हो, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एंट्रीम जजमेंट है वहाँ पे वही माना जाएगा। एंट्रीम नहीं है, वो जजमेंट है, तो वही माना जाएगा। जिसके बाद आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनल, ट्विटर, सब पे हल्ला मच रहा था, के पाठक दिल्ली चलेगा, के पाठक दिल्ली चलेगा। अरे वो दिल्ली गए ही थे केस करने, और उन्होंने केस कर दिया है, मतलब कानूनी पचरों में फंस गया है। और बीएड वाले के लिए एक उम्मीद की चांसेस आ गए हैं कि अगर कहीं इस केस को कंसीडर कर लिया जाए, कहीं कोई जजमेंट आ जाए, तो बीएड वाले भी 1 to 5 में उनकी भी बहाली हो सकती है। लेकिन अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे होगा, जिसके लिए अब कितना महीना लगेगा, या 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 दिन में हो जाएगा, पता नहीं। तो आपको जैसे ही जानकारी इसकी आएगी हम आपको वो भी बताएंगे। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें। बिहार स्टेट का जो एसएससी है उसका भी इंटर लेवल आ गया है, आप उसका भी देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, और किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।